जय श्री श्याम भक्तों, आज है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस चतुर्थी तिथि में गणेश जी का पूजन किया जाता है। इससे घर में विघ्न बाधा दूर होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। वैसे तो इसे 12 महीने ही किया जाता है, लेकिन अगर किसी से नहीं होता है तो कोई 4 कर ले, नहीं तो 2 तो करते ही हैं। जो लोग 12 महीने की करते हैं उनको कथा अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और फिर रात को चंद्रमा को देख करके अर्घ दे करके फिर भोजन करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और घर में हर संकट दूर होता है, मनोकामना पूरी होती है। बोले गणेश जी महाराज की जय। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत करने से पुत्र की आयु बढ़ती है, शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य किया करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, चारों का विवाह हो चुका था। बड़ी पुत्र वधू गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब भी बहू ने अपनी इच्छा अपनी सास के आगे निवेदन की, सास ने अस्वीकार कर लिया। बहू बड़ी परेशान रहने लगी। वह मन ही मन अपनी व्यथा गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था, तो गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। इससे घर में उदासी छा गई, खलबली हो गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की, माँ जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गणेश जी का चौथ का व्रत कर लूं। हो सकता है वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दे और मेरा बेटा मिल जाए। बुजुर्गों को तो पोते पोती का स्नेह तो रहता ही है, अतः उसने आज्ञा दे दी। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास और बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। सब लोग घर में खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और गणेश जी की आराधना करने लगे। बोलिए जय गणेश जी महाराज की जय। कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं। अगर गणेश जी की आराधना हम ना करें तो पूजा पाठ का फल हमें मिलता नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जैसे श्री विष्णु को एकादशी प्रिय है, शिव शंकर को शिवरात्रि प्रिय है, वैसे ही श्री गणेश जी की चतुर्थी, यह चतुर्थी गणेश जी को अत्यंत प्रिय होती है। बोले विनायक जी महाराज की जय। जब गणेश चतुर्थी करते हैं तो हमें गणेश जी के कुछ नामों का स्मरण भी करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं। और अगर इन्हीं नामों को हम 1 महीने तक स्मरण कर लेते हैं तो हमारी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले
गौरी पुत्र विनायक के सामने मस्तक शीश झुकाकर उनका नित्य स्मरण करना चाहिए। वक्रतुंड एक दंत कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र लंबोदर विकट विघ्न राजेंद्र धूम्रकेतु भालचंद्र विनायक गणपति गजानन। इन 12 नामों से जो प्रातः दोपहर और सायकाल को तीनों बार सभी सिद्धि प्रदान करने वाले प्रभु का चिंतन करते हैं, उन्हें किसी भी विघ्न का सामना करना नहीं पड़ता। जिसे ज्ञान की इच्छा हो उसे ज्ञान, जिसे संपत्ति की इच्छा हो उसे संपत्ति, जिसे पुत्र की इच्छा हो उसे पुत्र, और जिसे मुमुक्षु की इच्छा हो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस गणपति स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है उसे 6 महीने में ही लाभ प्राप्त होता है, जो भी इच्छा उसकी होती है। और जो 1 साल तक इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे निसंदेह सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस स्तोत्र को लिखकर जो 8 ब्राह्मणों को समर्पित करता है वह गणेश जी की कृपा से विद्वान हो जाता है। और जो इस गणेश स्तोत्र का एक ही बार में 144 बार एकाग्रता से पाठ करता है उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है और पूर्ण हो जाती है। ऐसी इस स्तोत्र की महिमा है। बोले गणेश जी महाराज की जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोवे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभुपुत्र वारी, मनोरथ को पुण्य करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल करो सेवा, श्याम परिवार बना रहे और करे तुम्हारी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जबुपल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी की पूजा करने से सर्व मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे हमारे शास्त्र में कहा गया है। कृष्ण पक्ष की एक चतुर्थी के दिन जब हम व्रत करते हैं तो उससे एक दिन पहले मेहंदी लगा लेते हैं हाथों में, और उसके बाद सर धोकर के फिर कथा सुनी जाती है। जैसे हम करवा चौथ पर कथा सुनते हैं ऐसे ही इसकी कथा सुनी जाती है। जब 1 साल हो जाता है व्रत करते हुए तो फिर हर महीने की जो चतुर्थी होती है उनका उद्यापन भी किया जाता है। जैसे हर उद्यापन हम चौथ का उद्यापन करते हैं, करवा चौथ का उद्यापन करते हैं, ऐसे ही इन चौथों का उद्यापन भी किया जाता है। बोले गणेश जी महाराज की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव,
तमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवं पापं पापकर्मं पापात्मा पापसंभवो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो सांब सदा शिवाय नमः। हे प्रभु, आज हमने ये गणेश चौथ की कथा का स्मरण किया है, तो हे गणेश जी भगवान, इस कथा में अगर कोई अधूरा रह गया है तो उसे पूरा करना, और पूरी है तो हे मेरे प्रभु इसे स्वीकार करना।